ओम शांति। आइए सुनते हैं 30 मार्च 2000 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, तुम्हें कौन सी दुनिया सुधरी लगती है? बाबा ने कहा, तुम बच्चे देखो, सतयुग है सुधरी हुई नई दुनिया और कलयुग है अनसुधरी पुरानी दुनिया, यानी बिगड़ी दुनिया। अब कलयुग में तो बहुत ही मनुष्य विकारी और गंदे और छीछी हैं। बाबा ने कहा, अब तुम बाप के सहयोगी बन मनुष्य मात्र को सुधारने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो इसलिए एक बाबा की सबको प्राण देने वाले हैं। बाबा जो प्राण देते हैं, नारिश का ऐसा दान देते हैं जो तुम क्या से क्या जाते हो। ऐसे बाप पर तो तुम्हें कितना प्यार होना चाहिए, बहुत प्यार होना चाहिए। बाबा ने कहा, मैं तुमको जो नॉलेज देता हूँ इससे तुम्हारा भंडारा भरपूर हो जाता है और तुम बहुत ऊंच बन जाते हो। इस पढ़ाई से 21 जन्म तुम्हें सुख भी मिलता है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। एक एक कदम पर सभी को बहुत ही सहयोग मिलता है। बाबा ने कहा, अभी जो नॉलेज सुनते हो वह तुम्हारे साथ चलती है। इस ज्ञान से ही तुम हीरे जैसा बनते हो और दूसरों को भी शिक्षा देते हो। इसलिए बच्चों, ज्ञान का सिमरण करो और बाप को बहुत बहुत याद करो, तभी बुद्धि में अच्छी रीत धारणा होगी। बाबा ने कहा, याद नहीं बच्चों करेंगे तो कदम कम पद पाएंगे। बैटरी तब भरेगी जब योग होगा, यानी ध्यान होगा। योग से ही तुम सतो प्रधान श्रेष्ठ बनोगे। तुम्हें तो बाप को याद करते करते इस शरीर का भी भान निकाल देना है। बाबा ने कहा, यह तुम्हारा बच्चों बहुत बड़ा इम्तहान है कि जैसे घर गृहस्थ की पालना देखो और बाबा को भी याद करो। अपने को देखना चाहिए, हमारी आत्मा कहाँ तक परिवर्तन हुई है। तमो प्रधान आत्मा वापस जा नहीं सकती, घड़ी घड़ी माया पकड़ती है और कच्चों को तो हप कर लेती है। बाबा ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए सावधान तुम्हें रहना, क्योंकि कई बार तो महारथियों को हप कर लिया। ये फिर बाबा ने कहा, तुम क्या से क्या बनते हो? मीठे बच्चे, प्राण दान देने वाला तुम्हारा एक बाप है, भगवान निराकार शिव बाबा है। वह नॉलेज ऐसी देते हैं जिसे प्राण दान मिल जाता है। ऐसे प्राण दान देने वाले बाप को प्यार से याद करो। इस शरीर में अगर प्राण नहीं है, शरीर कोई काम का नहीं है। आत्मा में अगर शक्ति नहीं है तो तुम्हारा मन बुद्धि भी निर्बल है। प्रश्न में बाबा ने कहा, किस आधार पर 21 जन्म तुम्हारे सब भंडारे भरपूर रहते हैं बच्चों? उत्तर में बाबा ने बताया, बच्चों, संगम में ऊपर तुम बच्चों को जो नॉलेज मिलती है यह सोर्स ऑफ इनकम है, बहुत बड़ी कमाई है। इस पढ़ाई के साथ से सब भंडारे तुम्हारे भरपूर हो जाते हैं, तुम सुखी बन जाते हो। इस पढ़ाई से 21 जन्म तुम्हारे खुशी मिलती है और तुम सुखी रहते हो, बहुत प्राप्ति होती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसकी प्राप्ति की इच्छा न हो। ऐसा देखते हैं जिससे क्या बन जाती है, वे आत्मा क्या बन जाती है। भगवान ने कहा, शालिग्राम समझते हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाने आते हैं। बच्चे जानते हैं वही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बच्चों को अब कोई नई बात नहीं लगती, समझ में सभी बच्चों को आ गया है। मनुष्य तो सब भूले हुए हैं, जो नहीं पढ़ते हैं, जो गंदी दुनिया में हैं, यानी कलयुग दुनिया में हैं, वो खाली नाम के पढ़ने वाले हैं। तुम बच्चे पढ़ते पढ़ते तुम्हें सिद्धि की शक्तियाँ मिल जाती हैं। शास्त्रों की तो बात कुछ है ही नहीं, धर्म भी कोई नहीं है। भूल ही भारत के शास्त्रों सिवाय बात और कोई सिद्ध नहीं कर सकता बाबा के अलावा। बाबा ने कहा, बच्चे जानते हैं यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। मनुष्य मात्र सुधारने का पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य जब सुधरते हैं तो दुनिया ही सुधर जाती है। सतयुग है सुधरी हुई दुनिया, नई दुनिया, और कलयुग है बिकारी दुनिया, यानी बेकार दुनिया, अनसुधरी दुनिया। ये भी बच्चे अच्छे भी समझते हो, धारणा कर समझाने लायक भी बनते हो, तो तुम बाबा को बहुत याद। धारणा में बाबा ने बताया, बच्चों, इस अनसुधरी दुनिया, पुरानी दुनिया को सुधारने के लिए पहले पहले तुम्हें स्वयं को सुधारना है। अपनी बुद्धि को बाप की याद से
फ्रेश बनाना है, बिल्कुल रिफाइंड जैसा बनाना है। आपस में रूह रिहान करनी है। वाद विवाद लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, नॉलेज का दान दे, सर्व का भंडारा भरपूर करना है, अपना बाबा से कराना है और तुम्हें दूसरों का करना है। वरदान में बाबा ने बताया, सोमान की सीट पर स्थित हो, शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले विशाल बुद्धि भव, अपनी विशाल बुद्धि द्वारा सर्व शक्तियों को बाबा ने कहा यूज करो। तो अपने आर्डर प्रमाण से सर्व शक्तियों को यूज करो और रूपी सेवाधारी को समय पर कार्य में लगाओ। जो भी टाइटल डायरेक्ट परमात्मा द्वारा मिले हुए हैं उसके नशे में रहो। सोमान की स्थित रूप सीट पर सेट रहो तो सर्व शक्तियाँ सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होंगी, आपके ऑर्डर के इंतजार में होंगी। बाबा ने कहा तो वरदान और वर्षे को कार्य में लगाओ, मालिक बन योग युक्त बनो और अपने युक्ति युक्त सेवाधारियों से ले लो तो सदा राजी रहेंगे, बार बार अर्जी नहीं डालेंगे। बाबा ने स्लोगन में बताया कि बच्चों तुम्हें स्लोगन में क्या याद करना है। ये स्लोगन एक धारणा है। स्लोगन कोई भी कार्य शुरू करने के पहले विशेष ये याद रहना चाहिए, इसको इमर्ज करो कि सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, ऐसे आप लोग को समझो। फिर बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग रूहानी बच्चों को। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की। रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग शिव बाबा, ओम शांति। लास्ट में बाबा ने कहा, मीठे बच्चों, कोई बच्चे ज्ञानी है, कोई आत्मा मनुष्य अज्ञानी है, तो उन और अज्ञानी दोनों आत्माओं को ही समझाया जा सकता है, परंतु अभिमानी को कोई नहीं समझा सकता। अभिमानी को तो वक्त ही समझाता है।